जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री कृष्ण कथा में आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत करती हूँ। बहुत काल पहले सरस्वती के तट पर महर्षियों की सभा हुई। उन्होंने उसमें सत्र यज्ञ नामक एक महान यज्ञ किया। ऐसे सभाओं में विषय वस्तु एवं दार्शनिक विषयों पर विचार विमर्श हुआ करते हैं। इस भौतिक जगत के ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक तीन प्रमुख देवता संसार के समस्त प्रपंचों का निर्देशन करते हैं। इस बार सभी ऋषियों में यह बात हुई कि कौन देवता महानतम है। इस प्रकार महर्षि भृगु को नियुक्त किया गया कि वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सर्वश्रेष्ठ देव कौन हैं, इसका परीक्षा ले। तब महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उनके पिता हैं। तब ब्रह्मा जी के पास सतोगुण है या नहीं है, यह परीक्षा लेने के लिए भृगु जी ने अपने पिता को न तो प्रणाम किया न उनकी स्तुति की। एक पुत्र का कर्तव्य है जब वह अपने पिता या गुरु के समीप जाए तो प्रणाम करे, स्तुति पाठ करे, किंतु भृगु मुनि ने जानबूझकर प्रणाम नहीं किया। इस उपेक्षा पर वे ब्रह्मा जी की प्रतिक्रिया देखना चाहते थे। अपने पुत्र की उद्दंडता पर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हुए। उनके मुख पर क्रोध झलक आया। वे शाप देकर भृगु मुनि को दंडित देने के लिए उद्यत हो उठे, किंतु भृगु मुनि उनके पुत्र थे, अतः ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध पर संयम रखा। इसका अर्थ यह निकला, ब्रह्मा जी में रजोगुण की प्रधानता थी, तथापि उनके पास संयम करने की भी शक्ति थी। इसके उपरांत भृगु मुनि शिवजी के निवास स्थान कैलाश गए। भृगु मुनि शिवजी के भाई थे, अतः जैसे ही भृगु मुनि समीप आए, शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनका आलिंगन करने के लिए स्वयं ही उठ आए। जब शिवजी समीप आए, भृगु मुनि ने उनका आलिंगन करना स्वीकार कर दिया और कहने लगे, प्रिय भाई, तुम सदैव अशुद्ध रहते हो। तुम अपने शरीर पर भस्म लगाए रहते हो। तुम स्वच्छ नहीं हो। तुम मेरा स्पर्श मत करो। तुम बड़े अशुद्ध हो। भृगु मुनि ने उनको आलिंगन करना अस्वीकार कर दिया। ब्रह्मा जी का अपमान भृगु मुनि ने मानसिक रूप से किया था और शिवजी का अपमान उन्होंने वाणी से किया था। शिवजी अत्यंत कुपित हो गए, क्योंकि अपराध तीन प्रकार से होता है, मन से, वाणी से अथवा शरीर से। ब्रह्मा जी के प्रति अपराध मन से किया गया था। वाणी द्वारा अपमान शिवजी का किया गया था। शिवजी ने अपना त्रिशूल उठा लिया और भृगु मुनि के लिए उनके क्रोध से नेत्र लाल हो गए। पार्वती जी वहां उपस्थित थी। उन्होंने भगवान को ऐसा करने से रोक दिया और पतिदेव को समझा कर परिस्थिति को सुधार लिया और भृगु मुनि का वध करने से विमुख कर दिया। भृगु मुनि शिव जी से क्रोध से रक्षा हो जाने पर सीधे श्वेत द्वीप लोक गए, जहाँ भगवान विष्णु एक पुष्प शैया पर लेटे हुए थे। उनकी पत्नी श्रीदेवी उनके समीप थी, उनके चरणों को सहला रही थी। वहाँ पर भृगु मुनि ने जानबूझकर शारीरिक क्रिया द्वारा भगवान विष्णु को अप्रसन्न करने का पाप किया। भृगु मुनि द्वारा किया गया प्रथम अपराध मानसिक था, दूसरा अपराध वाणी का था, तीसरा अपराध उन्होंने शारीरिक किया। ये अपराध एक के बाद एक गुरुतर होते गए। मन के अंदर किया गया अपराध सीधा अपराध है। वाणी द्वारा अपराध थोड़ा उससे बड़ा है, गुरुतर है, लेकिन जब इसे शारीरिक क्रिया के द्वारा किया जाए तब वह गुरुत्तम अपराध हो जाता है। भृगु मुनि ने श्री देवी की उपस्थिति में ही भगवान की छाती पर अपना पैर स्पर्श कराकर गुरुत्तम अपराध किया। भगवान विष्णु सर्वदा दयालु हैं। वे भृगु मुनि की गतियों पर बिल्कुल भी क्रुद्ध नहीं हुए। भृगु मुनि एक महान ब्राह्मण थे। इस घटना के पश्चात श्री देवी ने लक्ष्मी ने ब्राह्मणों के प्रति अधिक अनुराग नहीं रखती हैं और उन्होंने ब्राह्मणों को श्राप दिया कि तुम सदैव मुझसे वंचित रहोगे। श्री देवी बहुत गुस्से क्रोधित हुई। भृगु मुनि द्वारा पैर से भगवान की छाती को स्पर्श करना भारी अपराध था, लेकिन भगवान विष्णु ने बिल्कुल चिंता नहीं की। वे तत्काल उठ खड़े हुए और भगवान विष्णु ने भृगु मुनि के चरणों को पकड़ लिया और इस प्रकार संबोधित किया,
प्रिय ब्राह्मण देव, आपका यहाँ आना मेरे लिए एक महान आशीर्वाद है। मुझे इस बात का अत्यंत खेद है, जब आपने प्रवेश किया तब मैं आपका उचित स्वागत नहीं कर सका। आप बहुत निर्मल हैं, महान हैं। आपके चरणों तक तो तीर्थ स्थानों को भी निर्मल करने वाले हैं। आपके चरण कमल पुष्प की भांति कोमल है। मेरी छाती वज्र के समान कठोर है। मेरे वक्ष को अपने चरणों से स्पर्श करने में आपको अवश्य ही कष्ट का अनुभव हुआ होगा। कृपया मुझे अपने आपके चरणों को सहलाने दीजिए। भगवान ने भृगु मुनि को कहा, प्रिय भगवान, आपके चरणों के स्पर्श से मेरा वक्ष पावन हो गया है। मुझे विश्वास है अब श्री देवी लक्ष्मी जी वहाँ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक निरंतर निवास करेंगी। ब्रह्मा, शिव जी और भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के उपरांत भृगु मुनि सरस्वती नदी के तट पर महर्षियों की सभा में लौट आए। उत्तेजित करने वाली परिस्थितियों को सहन कर सकने की किसी की क्षमता के द्वारा ही व्यक्ति की महानता का आकलन होता है। सरस्वती नदी के तट पर एकत्र ऋषियों ने यह निष्कर्ष निकाला, यदि किसी को वास्तविक शांति और समस्त भयों से मुक्ति चाहिए तो उसे भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए। मात्र थोड़ा सा ही उत्तेजित किए जाने पर ब्रह्मा जी और शिव जी ने अपनी शांतिपूर्ण प्रवृत्ति खो दी। तब वे अपने भक्तों की शांति को किस प्रकार बनाए रख सकते हैं। जो कोई भी भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण को परम सखा के रूप में स्वीकार करता है, वह शांतिपूर्वक जीवन की सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करता है। इस प्रकार ऋषियों ने निष्कर्ष निकाला कि वैष्णव धर्म के सिद्धांतों का अनुसरण करके व्यक्ति वास्तव में पूर्ण बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी संप्रदाय विशेष के समस्त धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है, भगवान श्री विष्णु को समझने में प्रगति नहीं करता है, तो उसका यह समस्त परिश्रम निष्फल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, समस्त धार्मिक सिद्धांतों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। सर्वोच्च पूर्ण ज्ञान परमेश्वर को जानना है। उन्हें भक्ति के अतिरिक्त धर्म की किसी अन्य प्रणाली के द्वारा नहीं समझा जाता। जब एक भक्त को परमेश्वर से अपने संबंध के परिणाम का बोध होता है, तब वह स्वाभाविक ही समाज, मैत्री, प्रेम के संबंधों से घृणा करने लग जाता है। महाराज अम्बरीश इसका एक आदर्श उदाहरण है। महाराज अम्बरीश योगी नहीं थे, अपितु एक महान भक्त थे। फिर भी महाराज अम्बरीश से विवाद होने पर उनकी भक्तिपूर्ण प्रवृत्ति के सामने महायोगी दुर्वासा भी पराजित हो गए थे। भगवान की कृपा से शक्ति उनके पीछे होती है। जब एक बालक बलशाली पिता की शरण में होता है, तब पिता की समस्त शक्तियाँ बालक के पीछे होती है। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि वैष्णव धर्म अथवा श्री भगवान के प्रति भक्ति का धर्म विचारवान व्यक्तियों के लिए है। श्री भगवान के विषय में चिंतन करने से व्यक्ति भौतिक जगत के साथ दोषपूर्ण संबंध के दूषण से मुक्त हो जाता है। जब तक व्यक्ति भक्त न हो, वह समस्त जीवों में संभाव नहीं रख सकता। एक भक्त पशुओं, मानवों तथा समस्त जीवों के प्रति संभाव रखता है, क्योंकि वह प्रत्येक जीव को परमेश्वर के अंश के रूप में देखता है। भक्त न तो किसी से घृणा करता है, न किसी का पक्ष लेता है, न आवश्यकता से अधिक पाने की लालसा रखता है। भक्त जीवन की किसी भी दशा में संतुष्ट रहता है। इस प्रकार हमारी कृष्ण कथा आज यहाँ पूर्ण विराम लेती है। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए। जय श्री कृष्ण।